आज सबसे बड़ा बॉम्ब फूट चुका है। हमारे माही भाई ने दिल तोड़ दिया हम सबका। बोल दिया है कि अब मैं कैप्टनसी नहीं करने वाला हूँ। हम यहाँ पर उम्मीद बना के बैठे हुए थे कि मैच देखने जाएंगे धोनी भाई का, उनको दोबारा कप उठाते हुए देखेंगे। बट ऐसा होगा नहीं। Hey guys, we three are cricket fans and हमने ये सोचा है कि जैसे आप सभी को क्रिकेट डिस्कस करने में अपने फ्रेंड्स से अपने फैमिली से आप सब लोग क्रिकेट डिस्कस करते हो, ऐसे इवन वी गाइस लाइक डिस्कसिंग क्रिकेट अमंगस्ट आवरसेल्व्स। तो हमने सोचा कि why just restricted to only amongst our three, and why not share our views with the entire world। हम अपने व्यूज आपके साथ शेयर करें, आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करो। ऐसे we just trying to create a community where we're just discussing about the game that we all love and we will all enjoy watching। So this is a start for us, and we hope that many more people, आप सब काफी लोग हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ क्रिकेट डिस्कस करो। आई एम श्योर लाइक आप सब कल आईपीएल इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, सो इतने सारे लोग कल सब आईपीएल देखेंगे। सो वी जस्ट वांट के आप सबके जो भी व्यूज हैं वी डिस्कस देम विद यू एंड वी क्रिएट अ platform or a community wherein people discuss cricket with each other। Hi guys, I'm Shrey, and again, the love of cricket has been there since our childhood, like all three of us as well. We've played cricket together, discussed cricket together, and हमने वही सोचा है कि as शिवम really put it together very well, कि ये हमारे जो थॉट्स है जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर ही काफी मतलब सीमित रह जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग भी अपने जो थॉट्स है we share it with the community as well on the game, on the teams and on the players as well. एंड गाइस डोंट बी सरप्राइज, ये बोल रहा है क्रिकेट खेलता था, तो इसके इसके साइज में मत जाओ, ये जेन्युइनली क्रिकेट खेलता था। हाय गाइस, संजत सेठी दिस साइड। सो इन दोनों ने मोस्टली सब बोल ही दिया है, बट हाँ मतलब बिकॉज हम इतने सालों से डिस्कस कर रहे हैं क्रिकेट, एंड ऑब्वियसली वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। सो हम यही डिस्कस हमेशा करते थे कि हम आपस में बात करते रहते हैं, वी हैव सो मेनी अदर फ्रेंड्स विद whom वी डिस्कस, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बीइंग ऑन सोशल मीडिया दैट वी गेट different point of views. So that's why we have started this channel कि हम डिस्कशन को आगे लेके जाएं, ऑल का पॉइंट ऑफ व्यू लें। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट आईपीएल, आज सबसे बड़ा बॉम्ब फूट चुका है। हमारे माही भाई ने दिल तोड़ दिया हम सबका। बोल दिया है कि अब मैं कैप्टनसी नहीं करने वाला हूँ। हम यहाँ पर उम्मीद बना के बैठे हुए थे कि मैच देखने जाएंगे धोनी भाई का, उनको दोबारा कप उठाते हुए देखेंगे। बट ऐसा होगा नहीं। सो बिग बिग न्यूज गाइस, ऋतुराज गायकवाड इज द न्यू कैप्टन। क्या ऋतु क्या लगता है ऋतुराज माय? गायकवाड। यस सॉरी, ऋतुराज गायकवाड इज द न्यू कैप्टन। एंड एंड वैसे कहना पड़ेगा अगेन टिपिकल धोनी फैशन कि बस से एक दिन सुबह उठे, बोला कि आज कैप्टनसी मन नहीं कर रहा, तो ही इज गिवन अप कैप्टनसी जस्ट लाइक हिज ओडीआई टेस्ट रिटायरमेंट एज वेल, कि बस मन का मूड नहीं कर रहा है तो बस मेरे छोड़ को दिया। तो लग रहा है अभी वैसे ही करेगा लास्ट टाइम, जैसे जैसे जडेजा का टाइम करा था कि जडेजा को बना दिया, कर रहे हैं, उनसे हो नहीं पाएगा फिर। एंड धोनी आएगा लास्ट के 5-6 मैचेस में, ले जाएगा उनको सेमीफाइनल फाइनल में और जीत जाएगा। इस बार वही करने वाला है वो, सेम पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है। करेक्ट, बट अब लोग इसके जो इसने अपना वो फेसबुक, आई थिंक ये फेसबुक या ट्विटर पे जो अभी रिसेंटली शेयर करा था कि कांट वेट फॉर द न्यू सीजन एंड न्यू रोल, रोल को उसने आईफोन वगैरह में डाला था। तो लोग वही मेरे कह को तो रहे हैं लगा कि था वो पहले वो सोचा तो किसी हुआ था ऐड के इसने। लिए है वो रोल। मेरे को लगा था वो रोल किसी ऐड के लिए होगा, वो कोई ऐड वैड आना होगा उसके लिए उन्होंने लिखा होगा रोल का, तभी उसने डबल कोट्स में किया हुआ था। बट हाँ मतलब, बट आज आज इसकी स्टेटमेंट आई है, जो इनका सीईओ है सीएसके का, उसने बोला है कि ये सबको सरप्राइज था, धोनी ने सबको अचानक आके बोला कि मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। तो ये काफी बड़ा सरप्राइज था सबके लिए। बट वही है, बट मुझे तो बट लगता है कि उसका लास्ट है तो वही अपने पूरे गोल्डन बाल करके, लंबे बाल करके, गोइंग ऑन अ हाई। या तो प्रॉब्ली फिर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो न्यू रोल है इसका, वो शायद ओपनिंग करेगा, क्योंकि इनके ओपनिंग के भी। ओ हाँ, तो कह रहे हैं कि शायद वो पूरा एकदम पुराना धोनी, विदाउट एनी कैप्टनसी प्रेशर कुछ भी, आएगा अपनी ओपनिंग करेगा। और जो ओरिजिनल धोनी धमाका है वो करके दिखाएगा, इस बार कोई प्रेशर नहीं लेगा। बट इसका आज इस बार लग ही रहा था, बिकॉज अगर फाइनल सीजन होता भी तो देन मतलब इनको नया कैप्टन तो चाहिए ही।
तो अब इसको मे बी दे वांट कि ऋतुराज इस साल ग्रूम हो जाए। उन्होंने 2022 में ट्राई किया था अंडर जडेजा, जडेजा से हो नहीं पाया था। तो मे बी दे हम्म। ट्राइंग इस साल के अगर ऋतुराज के अंडर ग्रूम हो जाए, धोनी के अंडर एक साल ग्रूम हो जाए, देन धोनी मोस्ट likely इस साल रिटायरमेंट ले ही लेगा, फिर ये आखिरी सीजन होगा। एंड अगर चेन्नई अच्छा खेल गई इस साल, फिर वो ऋतुराज को परमानेंट कैप्टन जो भी है, मतलब कंटिन्यू फॉरवर्ड वही रहेगा कैप्टन फिर। आई थिंक यही थिंकिंग रही होगी कि धोनी अगले साल नहीं खेलेगा, इस साल ऋतुराज को ग्रूम कर देंगे उसके अंडर। बट ओवरऑल एक ये ट्रेंड में भी मतलब सारी आईपीएल टीम्स का नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे बेसिकली दिस इज लाइक न्यू स्टार्ट फॉर द आईपीएल। जैसे ओरिजिनल आईपीएल में हम्म। दे हैड यंग कैप्टन्स एंड ऑल, correct। डिफरेंट हम्म। फ्रेंचाइजेस। अब इनको लग रहा है कि हम्म। अगर वी गॉट वन क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जो अब रिटायरमेंट की तरफ को जा रहे हैं और खेलना वलना थोड़ा कम होएगा इनका, तो दे नीड हम्म। यंगर प्लेयर्स हु कैन कैप्टन देयर साइड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। Perfect करेक्ट। example being Shubman Gill and Hardik Pandya as well for Gujarat and Mumbai. हम्म। एक्चुअली यार इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज रोहित शर्मा भी नहीं है कैप्टन, धोनी भी कैप्टन नहीं है। इनफैक्ट अब एक इट्स द स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा। Kohli भी आई थिंक कैप्टनसी शिखर से हट गया है. The top three basically who've led India as well are currently not leading any IPL teams either. हम्म। शिखर धवन ही आई थिंक सबसे जो अ, बुढ़ा कैप्टन होगा। उनको भी आई थिंक नई कैप्टन की जरूरत होगी नेक्स्ट ईयर से। बट अभी आज मैं पढ़ रहा था, द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन, मतलब जिसने मैक्सिमम मैचेस कैप्टन करे आईपीएल में, गेस करो कौन है अमंग्स द करंट कैप्टन। करंट कैप्टन में हम्म। Amongst the current captains, ऋषभ पंत। नहीं। कौन कौन है श्रेयस हमारे अय्यर। पास? ओ, श्रेयस अय्यर। पर शेर है श्रेयस तो अय्यर ने डीसी, मैक्सिमम डीसी में तो मैक्सिमम कितने मैचेस कैप्टन किए। दिल्ली एज में कैप्टन? कितने सीजन किए? दिल्ली में से दो या तीन के मैच सीजन किए थे ना उसने। 2 सीजन किए थे मेरे ख्याल से, थर्ड में तो फिर वो आ गया था ऋषभ। तो दो वहां किए, तीन केकेआर करे हैं, तो अच्छा 14 3 के क्या मतलब। करे हैं? आई थिंक दो दो हाँ करे थे ना। एक केकेआर करा है और दो उसका करा है ना। हाँ मतलब तो टोटल तीन 3। सीजन, तीन सीजन कैप्टनसी कर दिए फिर। बड़े पढ़ हम्म। रहा था कि मैक्सिमम मैचेस अगर किसी ने मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन है, अब श्रेयस अय्यर है। हाँ आई थिंक मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग वो, मतलब इट्स द एंड ऑफ एन एरा इन अ वे कि भैया धोनी कैप्टनसी नहीं करेगा। तो आई थिंक इस साल चेन्नई के सारे मैच देखने ही पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज द आखिरी लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी धोनी प्ले। इसके बाद नेक्स्ट से धोनी नहीं that होंगे, is तो that इट्स is लाइक not confirmed. Again, हाँ it could be करेक्ट it हाँ। could be it could be that it is IPL going on in 2040 something, and Akai Kohli is batting, and Virat Kohli, sorry, and MS Dhoni is behind the stumps keeping. वो फिर डैनी आई होप ऐसा मॉरिसन को चलता है। फिर से डैनी मॉरिसन को कह रहा होगा कि नॉट येट. हाँ नोट येट। अभी खेलेगा धोनी, को भरोसा नहीं है उसको। उसको नया रोल अच्छा लग हम्म। जाएगा, खेलना शुरू हो जाएगा वो और आगे। और कैप्टनसी की बात करते हुए, देयर इज अनदर न्यू कैप्टन, जहां पर और एक और एंड ऑफ एन एरा हुआ है, मुंबई इंडियंस। तो हम्म। जो भी हम देख रहे हैं कि मुंबई के फैंस का तो रिएक्शन काफी खराब आ रहा है, मुंबई फैंस आर नॉट वेरी हैप्पी। और उनका सो वो भी तो जीत था यार, अभी जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, बड़ी हाँ वो थी हाँ, क्योंकि उसमें आंसर ही नहीं उसमें कर रहा है। वो हार्दिक पांड्या ने भी कुछ नहीं बोला, वो मार्क बाउचर ने भी एकदम उसमें उसमें उसने क्वेश्चन स्किप कर दिया रोहित शर्मा के बारे में। पूछने वाला हाँ, मतलब वो इनफैक्ट भी मतलब। इनफैक्ट बहुत लोग बोल रहे थे कि शायद रोहित शर्मा अगले साल चेन्नई कैप्टन बन सकता है, बिकॉज अगर रोहित शर्मा ने अगले साल मुंबई छोड़ दिया, तो चेन्नई शायद उसको ले लेगी, चेन्नई शायद रोहित शर्मा कैप्टन बना देगी। वो भी कितने साल ही खेलेगा यार, मतलब मैक्सिमम 1 सीजन और इतना दो हाँ सीजन एक और। दो साल ही और खेल पाएगा, करेक्ट वो भी है। 2 सीजन तो उनको भी आएगा सोच रहे होंगे, बट हाँ मतलब मुंबई इंडियंस का तो वही होगा कि जैसे ही खेलना शुरू हो जाएंगे, अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, सब चुप हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। हम्म। ये शुरू चेन्नई में ही मेरे है को जो लगता लोग। है कि अगेन लेटिंग धोनी गो एज कैप्टन एज वेल, मतलब और वट एवर धोनी स्टेपिंग डाउन, तो आई थिंक वो उन्होंने जो धोनी के टाइम से मोल्ड बना हुआ है कि सारे जो एल्डर प्लेयर्स आ गए, लाइक योर शेन वॉटसन, योर हम्म। ड्वेन ब्रावो, अंबती रायडू, ये मोल्ड से आई हम्म। थिंक वो लोग हटना चाहते हैं गेटिंग ऋतुराज एज द कैप्टन. they've got ऋतुराज, they've got अपना डेविन कॉनवे, दे हैव रचिन रविंद्र. हम्म। आई हम्म। थिंक यंगर टीम की तरफ भी जो लॉन्गर टाइम के लिए बिल्ड कर सके, आई थिंक दे हेडिंग टुवर्ड्स दैट. हम्म।
हाँ वो धोनी के हम्म टाइम था कि धोनी एक्सपीरियंस है तो उसको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, प्लस उनको मतलब धोनी को लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं ना, मतलब ये मतलब उससे सीखने को मिलेगा बहुत। तो अब यंग कैप्टन में प्रॉब्ली शायद सीनियर प्लेयर्स इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे जेल, तो इट्स बेटर कि मतलब यंग प्लेयर्स को ग्रूम करके धोनी अपने अंडर ग्रूम करेगा, देन वो आगे लेगेसी लेके जाएंगे। कमिंग बैक टू मुंबई अगेन, वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहा था ये, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस तो अवॉइड कर रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा वो टेंशन तो रहेगी मेरे को लगता है टीम में। जितना भी देर गोइंग टू, हम्म आई थिंक वो पोस्ट वगैरह के थ्रू या कुछ शो करने की कोशिश करेंगे कि रोहित हम्म शर्मा एंड पांड्या के बीच में सब कुछ ठीक है। बट रोहित शर्मा इतने टाइम बाद लीड करने के बाद भी मुंबई को अगर उसके साथ ऐसा ट्रीट हम्म ऑलरेडी शुरू हुआ हो है। चुका है, लोग एक साइड पे सिर्फ उसको या तो पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं, इसको भाई हर जगह वो आ रहा है, और एक जगह पे मतलब वो कोशिश करे मुंबई इंडियंस वाले कि वो पार्थिव पांड्या जा रहा है रोहित शर्मा के पास, गले मिल रहा है उससे, मतलब एकदम दोनों हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो कोशिश तो मुंबई कर हम्म रही है बस वो करें, बट फैंस तो कभी वो नहीं करेंगे नहीं जब तक कि करेंगे मतलब वो एक्सेप्ट, खेलना हाँ। अच्छा शुरू ना हो जाए। करेक्ट। एक बार खेलना अच्छा शुरू हो जाएंगे फिर सब भूल एक बार जाएंगे वो अच्छा बात। गिरना शुरू कर देगी मुंबई तो ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। बट हम्म। हाँ, वो तो बहुत चल रहा है कि आज आज भी फैंस कर रहे थे कि बॉयकॉट मुंबई इंडियंस जर्सी, और कह रहे थे कि हम मुंबई को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हम्म। हाँ मतलब अगर हम मुंबई की टीम की बात करें तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। मतलब जो उनका बैटिंग कोर है, हम्म। जो उनका इंडियन कोर है, आई थिंक इट इज द बेस्ट इंडियन कोर अमंगस्ट ऑल द टीम्स। मतलब जो उनकी वो पुरानी टीम की स्ट्रेंथ थी, वो दे करेक्ट। हैव गॉट दैट बैक अगेन। मतलब इफ यू लुक एट द ओपनिंग कॉम्बिनेशन, ईशान किशन, रोहित शर्मा, वन डाउन पे स्काई, नंबर 4 पे तिलक, नंबर हम्म। 5 पे अगर आपका हार्दिक भी आता है, पांड्या ही नंबर आएगा, 6, करेक्ट। नंबर 6 पे आपका टिम डेविड। तो ये जो टॉप 6 है इनका, दिस इज लाइक आई थिंक द बेस्ट टॉप 6 दैट यू कैन गेट। फिर आपकी बॉलिंग में आपके पास बुमराह है, आपके पास उनके पास दे हैव गॉट गुड पेसर्स, आकाश मधवल वाज अ गुड कोर्ट से प्लेयर, मैंने लेके। कोर्ट से भी आ गया है। फिर वो दे हैव अ न्यू न्यू सीमर जिसको न्यू मलिंगा बोलते हैं। सो इनके दे हैव अ वेरी गुड ऑलराउंड साइड। मेरे बस को स्पिन जहां आई पर, थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही तिलक है। तिलक वर्मा भी करेक्ट, था बीच में इनका एक। हाँ वही तो। तिलक सो वर्मा नंबर था। 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे स्काई, नंबर 5 पे पांड्या, नंबर 6 पे टिम डेविड। हम्म। तो मोस्टली इनकी यही टॉप 6, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप 6 यू कैन गेट। अब जहां हम्म। पर इनकी सिर्फ एक वीक पॉइंट आता है, वो आता है अराउंड तो एज संजित वो सिंह स्पिन पे। स्पिन मतलब आई एम बॉलिंग। वेरी सरप्राइज कि अभी भी उन्होंने पीयूष चावला को ही अपना एक रखा है एज द स्पिनिंग ऑप्शन। मतलब उन्होंने मोहम्मद नबी को लिया है, बट मतलब मोहम्मद नबी, चावला, मतलब ये दे नॉट, मतलब दे डोंट इंस्पायर टू मच ऑफ कॉन्फिडेंस। हम्म। तो आई थिंक स्पिन इज लाइक द ओनली वीक ऑप्शन। एंड आई थिंक उनका वो इंजर हो गया ना पेसर, ये मधुशंका, हम्म। मधुशंका इंजर हो गया। हम्म। सो मधुशंका की हाँ। जगह दे हैव गॉटन एन अंडर 19 साउथ अफ्रीका का पेसर एज द रिप्लेसमेंट। एंड बेरेंडॉफ भी इंजर हो गया। सो आई थिंक ये दो काफी थोड़े से ब्लो हुए हैं मुंबई के लिए, कि बेरेंडॉफ भी इंजर हो गया। Don't एंड worry, they have देन Arjun Tendulkar, the best left arm seamer. They ओ have, यस, यस, देयर he'll इज bowl his अर्जुन तेंदुलकर bowlers also। and get हाँ, substituted then. हाँ, बट कमिंग बैक टू द स्पिन पॉइंट दैट यू आर सेइंग, इस बारी मैं देख रहा हूँ कि दे गॉट श्रेयस गोपाल एज वेल। बट आई थिंक हाँ, करेक्ट, ये सिचुएशन जो करेक्ट, है हाँ yes। कि Piyush Chawla with his all his experience and number of matches that he's played, I think he's what I think हम्म in the top five of the highest number of IPL wickets taken as well. तो पीयूष चावला हम्म भी उसको हम्म एज अ बॉलर प्योरली एज अ लेग स्पिनर ग्रूम करने में हेल्प कर सकता है। बाकी यू गॉट रोहित हम्म एंड स्काई एज वेल हु कैन हेल्प हिम विद द बैटिंग। तो मे बी हम्म जो राजस्थान, आई थिंक ही वाज विद राजस्थान अर्लियर, आई थिंक जो राजस्थान हम्म वगैरह के साथ हम्म इतना नहीं हो पाया श्रेयस गोपाल ग्रूम एज अ गुड प्लेयर। मे बी अगेन जो हम्म मुंबई अपने लाइक नॉर्मल स्काउट इनिशिएटिव के थ्रू यंग प्लेयर्स के साथ करती है, मे बी विद हम्म स्लाइटली मोर लाइक वो प्लेयर जिसने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं उसके साथ भी दे कैन ट्राई टू वर्क देयर मुंबई मैजिक। हम्म। सो तो हाँ हमारा आई थिंक टॉप इफ यू सिक्स लुक तो एट द हाँ, हमारा टॉप सिक्स तो सेट हो गया मुंबई का, उसके अंदर फिर हमारे टॉप 6 सेट, आई थिंक 7 पे शायद ना भी खेलेंगे बिकॉज
नाबी एज स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर. हम्म देन 8 पे चावला. 9 पे दे कैन गेट. फिर देन 9 10 11 हमारे तीन पेसर हो जाएंगे इन मे बी कोटसा, बुमराह एंड मे बी आकाश मडवल. हम्म Then as their 12th man, as the impact player, then बट इनके probably they can look. तीन ही हुए फिर तो, जो फॉरेन फॉरेनर्स। प्लेयर्स. कैसे? टिम डेविड, नबी, कोटसा. टिम, यही तीन है डेवाल्ड बिकॉज. ब्रेविस भूल रहे हो आप। अच्छा, डिवाल्ड ब्रेविस भी है, एक बट मिनट. उसका कहाँ खेलेगा बिकॉज आपका, ये तो उनको एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़ेगा, फिर वो सब्स्टिट्यूट होगा. कोई इंडियन हम्म. प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके एज फिर बॉलर लेके आना पड़ेगा. मुझे लगता है एक कि मिनट. इनका टॉप टू तो देखो सेट है, with Ishan and so 1 2 and 4 are set. 1 2 being Ishan हम्म. Rohit, 4 being Surya Kumar हम्म. Yadav. 3 पे वन I पे think we can तिलक get वर्मा. Devon Brevis. डेवा पेरेस, हाँ. फिर आपका नंबर 3 पे फिर वो आएगा, तिलक वर्मा. नहीं थर्ड डाउन. सो रोहित ईशान टू ओपन. नंबर 3 पे तिलक. 4 पे स्काई. 5 पे पांड्या. 6 पे डेविड. 7 पे अगर इनको नबी नहीं, नहीं, 3 पे मतलब 3 पे मैं कह रहा हूँ डेवाल्ड ब्रेविस। डिवॉर्ड ब्रेविस पर मुश्किल है, मतलब आई थिंक 3 पे तिलक. या फिर स्काई बहुत लेट हो जाएगा, स्काई फिर 4 5 नंबर तक आएगा. फिर ये लोग आई थिंक नहीं, फिर तिलक वर्मा को नीचे करेंगे या तो या फिर। हम्म. मेरे ख्याल से दो फास्ट बॉलिंग खिलाएंगे. फॉरेन फास्ट बॉलर्स दो खिलाएंगे. तो बुमराह कोटसा और एक और गुड. फॉरेन फास्ट बॉलर खेलेगा. हम्म. एंड देन डिपेंडिंग की मारियो कंडीशन कैसी शेपर्ड, हो. आई थिंक उसको शायद. रोमारियो शेपर्ड आ सकता है. हम्म. या फिर नबी को खिला सकते हैं एज द 7th प्लेयर, क्योंकि अगर दो स्पिनर तो चाहिए. एक तो अगर चावला हो गया या श्रेयस गोपाल हो गया, तो फिर सेकंड सेकंड स्पिनर कौन खेलेगा? नबी खेलेगा. आई हम्म थिंक डिपेंडिंग ऑन पिच के हिसाब से देखेंगे कि या फिर वो सेकंड फास्ट पिच स्पिनर, है या तो तो फिर वो पेसर. इम्पैक्ट प्लेयर श्रेयस गोपाल को लेकर आएंगे, या फिर कुमार कार्तिका को लेकर आएंगे. एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर स्पिनर हाँ, एक्स्ट्रा ऐड. करेक्ट. करेक्ट. तो या तो फिर डिवॉल्ड ब्रूविस को एज नंबर 7 अगर सपोज टॉप 7 में ब्रूविस हुआ, तो फिर बाकी 4 आपके चावला, बुमराह, कोच सर. कोटसा, एंड देन एक और फॉरेन फास्ट बॉलर. फॉर नाउ आई उसके थिंक बाद फिर रामा. बट उसके बाद देन वो इसको कुमार कार्तिक को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ वन बैट्समैन. हम्म. एंड आई थिंक अभी तो बट अभी शुरू आई में थिंक. तो सूर्या भी नहीं खेल रहे 3 4 मैचेस तो. हाँ, करेक्ट. आई थिंक मुंबई की जो जो सबसे बड़ा मुंबई के लिए फैक्टर होने वाला है वो ये होने वाला है कि एक तो वेदर हार्दिक पांड्या कैन टेक द टीम अलोंग और नॉट. कि मतलब अभी तो सबसे जो इनके ऑफ फील्ड इशूज चल रहे हैं, कि वो ऑफ फील्ड इशूज को सारे ये लोग पीछे रख के वेदर दे कैन प्ले टुगेदर एज अ टीम और नॉट, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा. एंड सेकेंडली, हार्दिक पांड्या इज कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग इंजरी, और सूर्या भी शुरू के कुछ मैचेस नहीं खेल रहे, एंड ही इज ऑल्सो कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग इंजरी. तो हम्म. वो आते ही दोनों अपने एकदम फॉर्म में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और या फिर दे विल टेक टाइम टू सेटल इन. आई थिंक ये दोनों काफी बड़े फैक्टर्स होंगे मुंबई के लिए, हार्दिक बट पांड्या का अदरवाइज. बॉलिंग भी फैक्टर है कि हाँ, करेक्ट. वैसे करेक्ट. ऑलराउंडर खेलेगा नहीं खेलेगा, कितना वो एज एन बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा कि नहीं खेलेगा. करेगा. करेक्ट. करेक्ट. ईशान ने बट भी अदरवाइज. दिन से मैचेस खेले नहीं है, तो आई थिंक हिज फॉर्म विल आल्सो हाँ, बी ईशान ने भी डाउनहिल नहीं इन द खेला. स्टार्ट। करेक्ट. हम्म. तो काफी प्लेयर्स थोड़े से शायद मतलब लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस से आ रहे हैं, कि दे हैवंट प्लेड फॉर टू मच टाइम. But otherwise, Mumbai have a very, very strong team. And if everything goes well for them, if they can all play together and सब कुछ ठीक रहा, तो then they have a very good chance of making the playoffs, I feel. बट वो मुंबई का पैटर्न तो देखा ही हमने हर सीजन में कि दे गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट एंड देन ड्यूरिंग द हम्म. एंड टुवर्ड्स द एंड दे स्टार्ट पुलिंग अप देयर सॉक्स एंड वही 4 या 5 हम्म. मैचेस कंसेक्यूटिव जीत के दे मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स। Then moving on to the second team, Chennai Super Kings. अब ऑब्वियसली आफ्टर धोनी जी के अनाउंसमेंट के बाद आई थिंक थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा, बिकॉज बिफोर ये अनाउंसमेंट से पहले आई वाज एक्चुअली, मेरे को लग रहा था चेन्नई वाज द फेवरेट्स, बिकॉज चेन्नई की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है.
हम्म। एंड पिछले स्क्वाड से लेके अब तक कोई खास चेंज हुआ नहीं है। इनफैक्ट दे मेड वेरी गुड एडिशंस। रचिन रविंद्र ऐड कर लिया स्क्वाड में, they've added Daryl Mitchell, they've added Mustafizur. सो आई थिंक चेन्नई ने बहुत अच्छे एडिशंस किए थे टू एन ऑलरेडी वेरी वेरी, हम्म। प्लस शार्दुल ठाकुर। सो शार्दुल दे मेड ठाकुर वेरी very गुड good addition। एडिशन टू एन ऑलरेडी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। तो मेरे को ऐसा फीलिंग था कि चेन्नई वर एक्चुअली द फेवरेट्स टू विन। प्लस इस साल वो चेन्नई में फिर दोबारा अपने मैचेस खेलेंगे एंड दे आर वर्चुअली अनबीटेबल एट चेन्नई। बट अब हम्म। ऑब्वियसली धोनी के रिटायरमेंट के बाद थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड प्लस अभी देर आर कंसर्न्स कि पाथिराना भी नॉट रिलीज रिटायरमेंट, होगा। उसका हाँ कैप्टेंसी छोड़िए। हाँ, कोई सॉरी नॉट रिटायर। रिटायर, सॉरी, कैप्टेंसी छोड़ने के बाद। एंड ऑल्सो देयर आर कंसर्न्स कि पाथिराना कब ज्वाइन करेगा टीम को, बिकॉज अभी उसको श्रीलंकन बोर्ड ने उसको अप्रूवल नहीं दिया टू ज्वाइन द टीम। सो देयर आर कंसर्न्स कि व्हेन विल ही ज्वाइन द टीम। तो वो इन दोनों चीजों की वजह से अभी शायद थोड़े से कंसर्न्स हो गए हैं चेन्नई के ऊपर। बट आई हम्म। स्टिल थिंक कि चेन्नई की बहुत ही स्ट्रांग टीम है। नहीं, हाँ मतलब एटलीस्ट उनके पास पेसर तो हैं काफ़ी अच्छे। इंडियन इंडियन पेसर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उनके पास, लाइक अपना ऑब्वियसली तुषार देशपांडे भी इन काफ़ी अच्छा खेले हैं, मतलब इस रणजी सीजन में हम्म काफ़ी अच्छा किया है। प्लस धोनी के अंडर तो थोड़ा सा रहता ही है, हम्म परफॉर्म करते हम्म हैं जूनियर प्लेयर। एंड बस हम्म दीपक चाहर का कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, उसने उन्होंने इतना अभी नई डोमेस्टिक भी कुछ इतना ग्रेट नहीं खेला है, ज़्यादा मैचेस भी नहीं हम्म खेले, तो वो एक रहेगा कंसर्न थोड़ा सा। बट शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छे फॉर्म में है एज ऑलराउंडर। मुंबई के हम्म दोनों मैचेस में उन्होंने इतने मारे हैं, मतलब उन्होंने बचाया लिटरली बोथ हम्म सेमीफाइनल फाइनल। सो हम्म वो तो है, बट आई थिंक उनका स्पिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है, मतलब विद जडेजा। जडेजा काफ़ी जडेजा है, इफेक्टिव। थीक्साना है, मिचेल सैंटनर है। करेक्ट। अब उन्होंने रचिन रविंद्र, मोइन अली है। आई थिंक चेन्नई हैव ऑल बेसिस कवर्ड। आई थिंक चेन्नई हम्म। का अगर हम बैटिंग ऑर्डर भी देखें, दे स्टार्ट विद ऋतु। अब कॉन्वे इंजर्ड है तो आई थिंक रचिन रविंद्र को ओपनिंग कराएंगे। करेक्ट। वन डाउन पे यू हैव रहाने, नंबर 4 पे डैरिल मिचेल, नंबर हम्म। 5 पे शिवम दुबे, नंबर 6 पे जडेजा, 7 पे धोनी। तो मतलब ये टॉप 7 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप 7। मेरे हिसाब से इसके बाद धोनी आने वाले हैं एज ओपनर। इज माय गेस। हाँ कल पता चल जाएगा, बट यस दैट्स माय गेस। हाँ, अगर धोनी ओपनिंग करेंगे तो मतलब वन डाउन उसमें और मजा रहाने आएगा की देखने जगह में। पर आ सकता है वो, तभी मैं कहूंगा ओपनिंग तो नहीं होएगा उससे। मेरे को ही लगता है, मेरे को लगता है वो ये आएगा एंड में नंबर 7 पे आएगा धोनी अब। और मुश्किल से 5-10 बॉलें एंड की खेल कर मेरे को नहीं लगता वो बात रही है बैटिंग के अंदर। बहुत ही मुश्किल होगा किसी मैच में आके कोई मार दे तो। बट करेक्ट। मेरे को नहीं लगता धोनी इस बार इतना तो रन, अब 42 ईयर्स में तो मुझे लगता नहीं इतने रन बन पाएंगे अब। वी डोंट वांट टू बिलीव इट बट दिस इज द रियलिटी कि धोनी का हाँ थोड़ा करेक्ट फॉर्म एंड एवरीथिंग, कीपिंग दैट इन माइंड। करेक्ट। हाँ, ही इज नॉट हिज ओल्ड सेल्फ एज वेल, बट पिछले अगेन साल वी फाइनल में सेइंग। भी हाँ। पिछले साल फाइनल में भी हम सब इतने खुश हो गए थे धोनी भारत आया, हाँ। एकदम लग रहा था कि धोनी मार के जिता देगा। एंड अफसोस इट वाज अ गोल्डन डक। बट पर वी अब स्टिल Okay, लव अब they won वापस the trophy. It's okay. That doesn't matter. यस यस Mm. यस, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। सो Mm. हाँ मतलब आई थिंक बहुत ही ऑलराउंड बैलेंस टीम है। अगर हम 7 पे धोनी आ रहे हैं, 8 पे अगर हम रखें कि दीप शार्दुल ठाकुर है, शार्दुल 9 पे ठाकुर। दीपक चहर, 10 पे आपका थीक्साना, एंड 11 पे पाथिराना तुषार हो चाहे देशपांडे। मुस्तफिजुर हो। आई हाँ, थिंक अभी तुषार देशपांडे खेलेंगे, बिकॉज आपके तो तुषार ऐसे। देशपांडे इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आएगा ना। हाँ। क्योंकि आपके अच्छा हाँ। दो फॉर्नर, बैटिंग में दो फॉर्नर हो गए ऊपर, कॉनवे तो एंड रचिन कौन। रविंद्र, सॉरी हम्म। मिचेल और रचिन रविंद्र। चलो, और रतन एंड देन फिर करेक्ट। थीक्साना एज स्पिनर, अगर थीक्साना नहीं हुआ अवेलेबल तो फिर वो रोटेट कर सकते हैं विद सेंटर सैंटनर। Santana and एंड Moeen Ali both. मोइन अली। हाँ, तो बैटिंग डेप्थ ही बहुत अच्छी है, बिकॉज अगर आपका 8 नंबर पे अगर आपका शार्दुल ठाकुर आ रहा है, एंड देन अगर आप मिचेल सैंटनर बैटिंग कर लेता है, मिचेल सैंटनर नंबर 9 पे आ रहा है,
तो बहुत अच्छी बैटिंग डेप्थ है चेन्नई के पास। आई थिंक चेन्नई इज डेफिनेटली वन ऑफ द दीपक चहर कैन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्सो टीम्स। बैट। हम्म। दीपक चार कैन ऑल्सो बैट, करेक्ट। आई थिंक चेन्नई को दोबारा, अनलेस मतलब वही कि जो 2022 में हुआ था कि कैप्टनसी इश्यूज की वजह से, इफ दे करेक्ट। डोंट हम्म। play that well, otherwise I think Chennai is definitely a top four side again. नहीं, 100% या। If we move on now to everybody's favorite, Royal Challengers Bangalore, RCB. Sorry, Royal Challengers Bengaluru. They're no longer the बेंगलुरु। Royal Challengers करेक्ट। Bangalore, the Royal Challengers Bengaluru. तो इस साल यस। आरसीबी ने नाम बदल दिया है, जर्सी दोबारा बदल दी है। लेट्स सी कि इस साल कप नमड़े, इज इट नमड़े or is it नमड़ू? नमडे। ई साला कप बट आई नमडे। थिंक इस साल नमड़ू हो चुका है, बिकॉज दे वन द कप। स्मृति मंदाना एंड हर लेडीज हैव डन इट। सो आरसीबी के पास एक ट्रॉफी तो आ चुकी है। आई थिंक वो लक फैक्टर भी चेंज हो सकता है, मुझे लग रहा है। जो उनके इतने साल से लक हम्म। नहीं चल रही थी, अब आर शायद जिंक्स टूट चुका है। वुमेन्स टीम के जीतने के बाद ये टूट सकता, मतलब टूट जाएगा ये। करेक्ट। बट स्टिल आई थिंक डिपेंड करता है टीम पे एक्चुअली। इनकी जो हर साल इनकी एक प्रॉब्लम होती है, द बॉलर्स। वो इस साल भी है, वो आई इस थिंक साल भी है, करेक्ट। इस साल भी मेरे को लग रहा है आरसीबी का अगेन बैटिंग लाइनअप, ब्रिलियंट बैटिंग लाइनअप। बिकॉज अब वो हम्म। कैमरून ग्रीन भी आ चुका है, इस साल रजत पाटीदार भी फिट है। सो कोहली, हम्म। फैफ, कैमरून ग्रीन एट 3, पाटीदार एट 4, मैक्सवेल एट 5, दिनेश कार्तिक एट 6। एंड देन अगर आप हम्म। 7 पे अनुज रावत या महिपाल लोमरो किसी को खिलाओ, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्ट। टॉप 5-6 बैट्समैन। बट वहीं यहीं पर जब आप आपकी बॉलिंग में जाओ तो कोई स्पिनर नहीं है। दे हैव करण शर्मा एंड कन मयंक डागर एज स्पिनर्स। मतलब आई डोंट थिंक ये स्पिन अटैक के साथ, मतलब चिन्ना स्वामी में, इट इज वेरी डिफिकल्ट आई थिंक आरसीबी के लिए टू कंटेन द बैट्समैन। बिल्कुल इन्होंने अब मेरे इन्वेस्ट को ही नहीं समझ की नहीं बॉलिंग आया में। क्या। बहुत बिल्कुल भी इन्होंने बॉलिंग में इन्वेस्ट ही नहीं किया है। मतलब इस साल लग रहा था कि मतलब ऑक्शन में आएंगे तो थोड़ा सा करेंगे, बिकॉज अपनी स्ट्रॉन्ग हाँ, आई करेंगे। वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि पेसर्स तो फिर भी काफी खरीदे उन्होंने, बट स्पिन में किसी स्पिनर के लिए हाँ। नहीं गए। मतलब आई वाज सो सरप्राइज कि स्पिन इज प्योरली ब्लैंक। करण शर्मा एंड मयंक डागर आपके दो स्पिनिंग ऑप्शंस है। नहीं, आई नहीं नहीं, थिंक मतलब ये स्पिन पे ग्लेन मैक्सवेल पे इनकी रिलायंस ज्यादा रहेगी। करेक्ट, हाँ। तो आई और थिंक वर्ल्ड का मैक्सवेल को जो तो चार सीन ओवर है, डालने ही हाँ। पड़ेंगे हर मैच में। हम्म। तो काफी ज्यादा रिलायंस रहेगी मैक्सवेल के ऊपर। बट मतलब अगेन प्रेशर इनकी देन, बैटिंग पे आ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हाँ है। हाँ। वो जितनी भी अच्छी बॉलिंग, मतलब कितना भी कर लें, उनके बॉलिंग में वो है ही नहीं। मतलब अभी ना, मतलब आप सिर्फ सिराज पे डिपेंडेंट हो एज मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, तो हम्म वो हम्म एकदम बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा। कैमरून ग्रीन भी डाल सकते हैं बॉलिंग, बट हाँ मतलब हम्म ऑलराउंडर्स पे बहुत डिपेंडेंट है कि आपको कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल अगर आपको दे रहे हैं 6 ओवर एटलीस्ट 8 में से, हम्म और हम्म 4 ओवर फिर आपके सिराज करेंगे, तो नेक्स्ट तब भी मतलब 10 ओवर्स कहाँ से एक और। आप, बिकॉज आपके तीन फॉरेन बैट्समैन, इसलिए फॉरेन सिमर पे सिर्फ एक खिला सकते हो। तो आउट ऑफ रीस टॉपली, अल्जारी जोसेफ और लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्गुसन, टॉम करन, दे हैव 4 फॉरेन फास्ट बॉलर्स और चारों का ही इकॉनमी रेट प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चार सीमर्स है पर चारों हम्म। का इकॉनमी रेट प्रॉब्लम है। तो इन चारों में से आई थिंक रीस टॉपली विल स्टार्ट, बिकॉज लेफ्ट आर्मर है तो लेफ्ट आर्मर की थोड़ी सी वैल्यू होती है। हम्म। बट देन आपके उसके साथ देन आपको आकाशदीप और विजय कुमार वैशाख में से एक खिलाना पड़ेगा एज द थर्ड सीमर, थर्ड टीम। या और यश दयाल। यश हाउ दयाल, कैन वी करेक्ट। फॉरगेट यश दयाल। हाँ। तो यहीं पे यहाँ आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आपके 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स में से एक आपका कर्ण शर्मा या मयंक डागर है एंड वन हम्म। इज आकाशदीप और विजय कुमार वैशाख, तो अगर आप एटलीस्ट इन दोनों में से अगर आप 4 ओवर्स भी करवा रहे हो, 5 ओवर्स भी करवा रहे हो, तो वहीं पे ऑपोजिशन नहीं 4-5 ओवर में ही आपको टारगेट करेगा कि हमको इधर हम्म। रन बनाने हैं। करेक्ट। मतलब मेरा वोट तो मतलब फॉर अ फॉरेन पेसर इज लॉकी फर्ग्यूसन। मतलब एक्सपीरियंस है,
आई नो एंड अभी काफी ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में ही वाज इन वेरी गुड फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया की हम्म। T20 सीरीज हुई थी और लॉकी फर्गुसन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी। सो मतलब वो वही होप करेंगे कि मतलब सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन, आपके मैक्सवेल और ग्रीन से कुछ ऐसे मतलब ओवर्स निकाल पाए एक्सपीरियंस में, ताकि यंगस्टर्स पे, उनके आकाशदीप कोई भी खेलेगा उन पे प्रेशर ना है। बट स्टिल हम्म। नीड अ प्रॉपर स्पिनर जो, मतलब आई डोंट नो कर्ण शर्मा, मयंक डागर में कितना है वो। आई डोंट थिंक इतना है कैपेबिलिटी। हम्म। आई Coming to थिंक their आरसीबी के लिए। like uncapped picks as well. So I was going through the squad. They've got picked up हम्म। on Himanshu Sharma as well, who's a right arm leg break bowler. हम्म। So maybe they can try ओके। a few games with him. And if let's say हम्म। हम्म। just like the spinner in KKR on सुयाश John शर्मा। सुयाश सुयाश Suyash, शर्मा। so maybe he can also be like a breakthrough star who's coming out of the करेक्ट। recent league. But करेक्ट। being यू the नेवर नो। Chinnaswamy ground, it will be really hard for him as well हाँ because करेक्ट। that is हम्म। प्रॉब्लम ही वही है ना आपका, हाँ. मतलब इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, सो इट्स वेरी टफ फॉर एन इनएक्सपीरियंस बॉलर, यंग बॉलर हम्म। आते ही That's फर्स्ट why I think सीजन में। they made a very big and foolish mistake of letting Yuzi Chahal go, or maybe not going after him in the auctions, or going with the RTM ban. करेक्ट। 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 चहल इन चहल के बाद हसरंगा ऑल्सो। मतलब हसरंगा चलो चहल चला गया, हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है टीम नहीं रिटेन कर पाई, बट देन दे लेट हसरंगा ऑल्सो लीव। वो मेरे को बिल्कुल मतलब स्ट्रैटेजी समझ में ही हम्म। नहीं आई थी यार। एक तो एटलीस्ट यू शुड कीप वन, एक मार्की स्पिनर हर टीम में। इफ यू हम्म। लुक एट मुंबई एंड आरसीबी, दीज आर द ओनली टू टीम जिनके पास एक अच्छा एक स्पिनर नहीं है। हम्म। तो आई थिंक ऑन द होल इफ यू लुक एट आरसीबी अगेन, बैटिंग एक्सेप्शनल हमेशा से ही जो आरसीबी के साथ रहा है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है। बट करेक्ट। जहां बॉलिंग की बात आती है तो देन दैट इज देयर वीक पॉइंट। सो टॉप फोर मे बी नॉट, मतलब आई एम नॉट श्योर। जैसे मुंबई चेन्नई का हमें लग रहा है कि वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग टॉप फोर, आरसीबी का आई एम नॉट सो श्योर। मतलब फिफ्टी नॉट फॉर फिफ्टी मी टाइप है। ऑल्सो। Hmm. और अगेन बहुत बैटिंग पे बहुत हैवी डिपेंडेंट है आई थिंक, जितने हर हम्म। साल बैलेंस टीम जाती है हमेशा, मतलब इवन इफ यू हैव मीडियोकर बैट्समैन, मीडियोकर बॉलर, अगर आपका बैलेंस अच्छा होता है सो वही हमेशा जाती है टॉप। बट मतलब अगेन टीम बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आपके टॉप थ्री में से, मतलब आपके मतलब मेन, एंड दिनेश कार्तिक भी, ही इज नॉट, ही हैजंट प्लेड क्रिकेट एट ऑल। आप बस एक करेक्ट। डिपेंडेंट कि आपको करेंगे, एंड प्योर डिपेंडेंट ऑन वही आपके चार जो पहले होता था उनका, अभी भी उनके फाफ, कोहली, ग्रीन और मैक्सवेल, इन चार पे हम्म। वो डिपेंडेंट है कि इन चार में से कोई ना कोई तो मार देगा। वही उनका हम्म। डिविलियर्स, गेल, कोहली वाला ही हिसाब है कि आपके वही हैवी फायर होगा, जिस दिन कोलैप्स दो तीन प्लेयर भी हो गए तो कोई बैकअप नहीं है इनके पास। सो करेक्ट। करेक्ट, आई थिंक स्क्वाड ये डेप्थ इज प्रॉब्लम। आल्सो एन इशू। करेक्ट, बैटिंग में हम्म। स्क्वाड डेप्थ इज एन इशू। करेक्ट, वो भी चैलेंज है। हम्म। राइट, बट लेट्स सी। मतलब इवन उनकी इस साल लक शायद बदल जाए, यू नेवर नो। काफी सालों से उनके साथ लक नहीं थी। और मे बी। पे डिपेंडेंट है वो, कि लक हो जाएगी तो चल जाएंगे। बट हाँ मतलब तभी आई थिंक कोई अभी तो स्कोप नहीं लग रहा इनका। एक लक वाली जो आईपीएल टीम्स के साथ नोटिस करा है सबने, कि wherever they removed the black from their jersey, that is when they performed considerably better. Be it कोलकाता ऐसा हो, नहीं भाई, सनराइजर्स की कोलकाता थी, सनराइजर के जर्सी में ब्लैक था जब वो जीते थे। नहीं, मेजरली जो ब्लैक वो हटाया उसमें से, तब उनका तो सिर्फ पैंट्स केकेआर ने वगैरह टाइप हटाया। थी ना ब्लैक। जैसे पुणे वॉरियर्स हो गई, केकेआर हो गई, इन दोनों ने ब्लैक के उसमें अपना वो हटाया था, पर चेंज आरसीबी करा था। आरसीबी ने ब्लैक हटाया हुआ है। उनका पहले तो ब्लैक थी ही जर्सी में, तब भी मैं हारते वही थे। तो कह रहा हूँ कि इनके अंदर वो भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो इनकी जब स्टार्ट करी थी तो हाँ, एकदम पूरी रेड तब जर्सी तो थी। ब्लैक नहीं थी। हाँ. रेड थी, फिर ब्लू हाँ. और रेड कर दी थी बीच में। हाँ. तो करेक्ट। वो तो आरसीबी सब ट्राई कर चुके, नाम हाँ. बदल लिया है, जर्सी कलर बदल लिया है, सब बदल लिया है। अगर इस साल नाम भी नहीं नाम जीते अभी तो फिर। नाम अभी बदला है, नाम देख बदलने से देखते क्या होता है। हाँ, नाम बदलने हम्म। से लेट्स सी। खुराना वर्सेस खुराना में आता है या नहीं आता है।
नाम पर दिल्ली कैपिटल्स ने बदला था, नाम पंजाब किंग्स ने बदला था, तो वो But, भी ट्रॉफी लेसी जा रही है, सो लेट्स सी क्या होता है। हम्म टॉकिंग अबाउट अनदर टीम जिन्होंने अपने जर्सी में से ब्लैक कलर निकाला था, एज यू मेंशन, कोलकाता नाइट राइडर्स। सो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ऑफ कोर्स द बिगेस्ट फैक्टर इज द रिटर्न ऑफ देयर talismanic कैप्टन गौतम गंभीर। आई थिंक हम्म गौतम गंभीर के आने की वजह से सडनली इफ यू सी के आर में देयर इज अ न्यू कॉन्फिडेंस। इफ यू सी लास्ट 2 सीजन से, लास्ट ईयर तो खैर श्रेयस अय्यर भी नहीं थे, तो वी हैड एवरीबॉडी हैड रिटन ऑफ केकेआर बिफोर हम्म बिफोर द सीजन स्टार्टेड, बट स्टिल दे डिड डिसेंटली वेल। एक दो मैच इधर उधर जीत जाते तो देन देयर वाज अ चांस के ऑफ द फोर्थ स्पॉट, बट स्टिल दे परफॉर्म्ड वेल विदाउट इवन श्रेयस अय्यर। बट दिस ईयर दे हैव अ फुल स्क्वाड एंड इवन मेरे को रिंकू तो सिंह। बहुत अच्छा लगा था, लाइक नीतीश राणा की कैप्टनसी, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ हाँ, श्रेयस, मतलब ही वाज करेक्ट वेरी गुड करेक्ट कैप्टन, बहुत अच्छे से लीड किया उन्होंने। कि लोग मतलब कि करेक्ट। रसल ब्रायन जैसे इतने पुराने सीनियर प्लेयर हैं, एंड हम्म उसके अलावा भी उन्होंने इतना अच्छा, मतलब वही आपके एक दो मैचेस इधर उधर, और मतलब बहुत अच्छा चांस था केकेआर का, हम्म वेल हम्म लेड बाय नीतीश राणा। करेक्ट करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स द इमर्जेंस ऑफ रिंकू सिंह, मतलब ये केकेआर को ये उनकी दाद देनी पड़ेगी द वे दे बैक देयर यंगस्टर्स। मतलब चाहे वो उन्होंने पहले जैसे फॉर एग्जांपल वरुण चक्रवर्ती को पहले दे बैक्ड हिम, दे ग्रूम्ड हिम, इवन हम्म सुयाश, हाउ दे ग्रूम्ड शुभमन गिल आल्सो। मतलब शुभमन गिल अंडर 19 से पहले केकेआर में आए थे, हाउ दे बैक्ड हिम, नाउ रिंकू। तो मतलब केकेआर की हमेशा से शुरू से अच्छी बात रही है कि हाउ दे हैव फाउंड दीज यंग प्लेयर्स एंड उनको कैसे ग्रूम करते हैं। वो अलग इन्वेस्ट बात है, बाद में फिर करते हैं। बाद में दूसरी टीम्स को दे देते हैं वो अलग बात है। पर नहीं हाँ, आई मतलब आई थिंक थिंक अगेन। ओनली अपार्ट फ्रॉम आपका शुभमन गिल, आई थिंक दैट वाज द ओनली, आप कहते थे बिग, उन्होंने वो करा था, मतलब बेवकूफ़ी करी थी जाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक काफ़ी अच्छा उन्होंने इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट नारायण को भी देखें अगर, हाँ बहुत करेक्ट। शुरू में ले लिया था सुनील उन्होंने, नारायण भी फाइन थी फॉर द, यस यस एब्सोल्युटली तो वो एब्सोल्युटली। भी खुद में करा है। अपार्ट फ्रॉम शुभमन गिल तो आई थिंक सब ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया है दे हैव गिवन काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इवन इनफैक्ट। एंडर रसल, एंडर रसल भी हाँ, दिल्ली डेयरडेविल्स में थे, वहां भी ही वाज अ स्क्वाड प्लेयर, उनको खिलाते ही नहीं थे। एंड देन ट्रू। एंडर रसल ने इवन ये बोला भी था कि जब उनको बैन हुआ था फॉर 1 ईयर फॉर डोपिंग चार्जेस, तब हम्म केकेआर ने उनको पूरा बैक किया था एंड ही सेड दैट राइट। मैं कभी किसी और टीम के लिए नहीं खेलूंगा अपार्ट फ्रॉम केकेआर बिकॉज द वे दे बैक्ड मी। एक साल जब मैं गेम से पूरा बाहर था, तो हम्म। दैट इज कमेंडेबल। नहीं So I नहीं, ऑफ think कोर्स। even if you look at their team now, Phil Salt आ चुके हैं उनके पास, which I think is again is a very very good pick because उनके लिए सीधा एक हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विकेट कीपर बैट। इससे पहले दे हम्म वुड हैव हैड टू प्ले इधर केएस भरत और रहमानुल्लाह गुरबाज, और दोनों हम्म ही दे नॉट द बेस्ट T20 प्लेयर्स। गुरबाज अच्छे प्लेयर हैं, पर गुरबाज इज अ बेटर वनडे बैट्समैन देन अ T20 प्लेयर। T20 में वो थोड़े से हॉट, ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, बट आई थिंक फिल सॉल्ट इज अ वेरी वेरी गुड पिक। एंड अगर वो करेक्ट क्या है। ओपनिंग हम देखें तो फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, देन श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा एट 4, रिंकू हाँ, सिंह एट 5, रसेल एट 6, एंड देन 6। 7 पे आप मे बी मनीष पांडे को एज ए फ्लोटर यूज कर सकते हो, या आप अनुकुल रॉय को खिला सकते हो एज एन ऑलराउंडर, या फिर रमनदीप सिंह है। सो इवन यू कैन यूज के एस भरत फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अच्छे फॉर्म में, तो यू कैन यूज हिम एज ए फ्लोटर एट नंबर 7। तो आई थिंक बैटिंग इनकी अच्छी है, दे हैव अ गुड बैटिंग स्क्वाड दिस दे ईयर। शुड एंड डेफिनेटली इवन इवन प्ले मतलब मनीष पांडे, बिकॉज उनका काफ़ी अच्छा, लाइक अभी मैचेस भी रहे उनके 3 4 मैचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं पीछे, हम्म फॉर डोमेस्टिक हम्म कर्नाटक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेले हैं। तो इवन इफ हम्म देयर इज अ, मतलब आपको कोलैप्स भी करता तो यू नीड अ सॉलिड मिड ऑर्डर बैट्समैन। हम्म आपका आई डोंट थिंक, मेरे लिए केएस भारत या कोई भी नंबर 7 पे आके दे कांट डू दैट मच। तो यू स्टिल हैव रिंकू, रसल, आपके उसमें बॉटम में आपके हैं मिड लोअर ऑर्डर में जो परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम्म शुड मतलब वेरी, मतलब स्मार्ट थिंग बाय गौतम गंभीर टू ब्रिंग मनीष पांडे, एंड में उन्होंने ऑक्शन में लिया हम्म था।
आपको एक्सपीरियंस एक हम्म जरूरत एंड होता है। स्क्वाड डेप्थ भी बढ़ती है बिकॉज ही कैन बैट एंड ही कैन टॉप ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, हम्म मिडिल ऑर्डर में बैट कर सकते हैं। लंबी टूर्नामेंट अगर किसी प्लेयर को इंजरी भी आती है तो मनीष पांडे इज गुड प्लेयर, गुड स्क्वाड प्लेयर। एंड इन फैक्ट ही इज कमिंग बैक टू अ टीम जहाँ पे ही इज परफॉर्म द बेस्ट। तो चाहे हम्म वो सनराइजर गए उसके बाद दिल्ली गए, तो ही हैजंट हैड द बेस्ट आईपीएल फॉर सम टाइम, बट कमिंग बैक टू अ फ्रेंचाइज जहाँ पे उनका बेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेला है, तो मे बी दैट कॉन्फिडेंस आता फेमिलियरिटी है। विल सूट या हिम। Correct. That familiarity with the same setup under Gambhir, that might just suit him. हम्म। And I but I think think KKR if के लिए एक और जो Manish, important if I factor think होगा Manish वो, does play, तो he plays above Rinku Singh. क्योंकि रिंकू को आई थिंक दे आर हाँ, गेटिंग एज अ प्योर फिनिशर टाइप sort of role. And if the batting collapses, हाँ, then maybe Rinku can help out. वही है बिकॉज अब प्रॉब्ली अगर नंबर 7 पे कोई प्लेयर चाहिए तो वहां मे बी मनीष पांडे डजंट फिट इन। मे बी ही कम्स इन हायर अप द ऑर्डर एंड देन रन रिंकू देन नीचे बैट करते हैं। वो आई थिंक केकेआर में यही बट ऑप्शन है इनके पास, लाइक अगर रन ज्यादा चाहिए हो तो रसल रिंकू कैन गो अप एंड वो रन्स बनाए ऊपर एंड होप करे कि मतलब वो आउट ना हो आगे जाके। बट आई थिंक टॉप 4 के फिक्स है, तो टॉप 4 में तो कुछ नहीं, देन लाइक रिंकू रसल एंड देन मनीष पांडे पे रोटेट हो सकता है डिपेंडिंग सिचुएशन के हिसाब से। बट आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होगा आई थिंक फॉर बोथ श्रेयस अय्यर एज वेल एज ईशान किशन is के lot has been spoken about them in the recent past. So I think वो दोनों हम्म would be raring to go and prove themselves on the field because obviously उनके contracts चले गए हैं. So both of them would be हम्म wanting to perform at their very best. When a player is hurt, मतलब for whatever reason उन्होंने जो भी contract गया उनकी उनकी खुद की गलती थी जिसकी वजह से हम्म। उनके contracts गए हैं. But if they want to redeem themselves, then this is the best platform. तो आई थिंक ये नॉट जस्ट फॉर श्रेयस अय्यर बट फॉर ईशान किशन ऑल्सो, लाइक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आके वो खुद को रिडीम कर सकते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट ये फैक्टर तो होगा फॉर बहुत केकेआर। इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब इतना कंपटीशन भी आ गया है आपकी इंडियन टीम में एंड एवरीवन इज परफॉर्मिंग। तो हम्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप मतलब लाइटली ना नहीं लेना चाहिए, इनफैक्ट आपके आईपीएल में भी, बिकॉज आईपीएल में लोग आपको देखते हैं, मतलब मतलब देर आर सो मेनी पीपल, मतलब इतने साल से हम देख रहे हैं कोई भी आपका इसका T20 वर्ल्ड कप हो कोई भी मेजर टूर्नामेंट हो तो आईपीएल से ही सिलेक्शन होती है। सो हम्म आपका तो आईपीएल में भी इतना कंपटीशन है, बट यस इट इज़ वेरी हम्म इंपॉर्टेंट मतलब टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट अब इस टाइम पे, जो हम्म हमारा डोमेस्टिक इतना ज़्यादा इनको बेटर हो चुका है पहले से। देर इज़ कंपटीशन, देर इज़ मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है उसमें। सो हम्म बिग टूर्नामेंट फॉर मतलब दोनों श्रेयस एंड ईशान, स्पेशली फॉर ईशान, मतलब श्रेयस स्टिल वेंट फॉर हिज मतलब मुंबई के लिए खेले वो रणजी ट्रॉफी फाइनल खेला है, करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। क्या मतलब परफॉर्म उन्हें लास्ट इनिंग्स पे अच्छा कभी करा है, बट हाँ फॉर ईशान स्पेशली बिकॉज T20 वर्ल्ड कप है एंड देर इज स्टिल वो स्पेस फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन अब इंडियन टीम में। हम्म तो वो हम्म। डिपेंड करेगा, बस अभी ऋषभ पंत का भी कुछ मालूम नहीं है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ आई थिंक वो विकेट कीपर का स्पॉट अभी भी है। एंड आई थिंक 4-5 ऑप्शंस हैं, ध्रुव जुरैल, संजू सैमसन, केएल हम्म। राहुल, संजू ऋषभ सैमसन, पंत। तो संजू अभी सैमसन को है जीत चार बहुत पांच मौके- ऑप्शंस। कौन? नहीं, संजू सैमसन को बहुत मौके मिल चुके हैं एवरी टाइम, मतलब ही hasn't performed to his potential बिल्कुल भी, very disappointed मतलब विद हिम, मतलब इतने चांसेस इतना मतलब एवरी कैप्टन हैज हम्म बैक किया है ऐसा नहीं है, बट हम्म ही hasn't performed so well for मतलब इवन फॉर राजस्थान रॉयल्स आल्सो उतना पोटेंशियल का हम्म मतलब नहीं किया है। तो हम्म या बट कमिंग बैक टू केकेआर की बॉलिंग, आई थिंक वो भी काफी मतलब अभी काफी मिचेल स्ट्रांग है। स्टार्क की एडिशन से थोड़ी सी हाँ। स्ट्रांग हो गई है, बट आई थिंक फिर भी उनकी पेस बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। आई थिंक इंडियन पेस बॉलर के नाम दे ओनली हैव हर्षद राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकरिया।
तो आई थिंक वहाँ थोड़े सा वीक है। आई थिंक दे हैव द वीकेस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप। कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क के ऐड होने से देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, बट अगेन वी नेवर नो विद मिचेल स्टार्क एंड एंडर रसल, मतलब थोड़े से उनको सारा शोल्डर करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। स्पिन बॉलिंग केकेआर की स्ट्रांग है बहुत, ऑफ एज ऑलवेज विद नारायण, चक्रवर्ती एंड सुयाश, बट आई थिंक पेस बॉलिंग में दे कैन स्ट्रगल लिटिल। वहाँ थोड़े से एक भी एक्सपीरियंस नाम नहीं है वहाँ पर। या मतलब वैभव अरोड़ा शतराना ने मतलब दे हैव मतलब दे हैड अ गुड रणजी डोमेस्टिक हम्म। हम्म। सीजन, बट स्टिल मतलब लास्ट ईयर भी मतलब उन्होंने ऑब्वियसली उनको उन्होंने अच्छा किया एक्सपीरियंस था, दे तो डिड इस वेल। राउंड पे होगा टू शाइन एंड एंड अभी भी इंडियन टीम में भी है मतलब ज़रूरत है फास्ट बॉलर्स की। अभी वो हमारे पास आफ्टर बुमराह सिराज एंड शमी वी डोंट हैव गुड बॉलर्स। सो उनमें हम्म। अगर दे हैव होता ना आग है उनके अंदर तो आई थिंक काफ़ी अच्छा, लाइक मुकेश कुमार फॉर दिल्ली हाउ ही इज कम टू इंडियन टीम। हम्म। तो वैभव रोहन का काफ़ी अच्छा चांस है अंडर जी जी। आई थिंक वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट, करेक्ट। So if we talk on the whole about KKR, again, good team, have a good chance of making the top four this year. But again, how their their fast bowlers perform उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा. So I will not say कि complete top four जैसे like Mumbai or Chennai. But again, I think they have a chance. They have a chance of making the top four this year. मतलब फॉर मी तो एटलीस्ट मुंबई केकेआर एट द सेम लेवल। फॉर मी चेन्नई इज 100% गोइंग ए टॉप फोर। मुंबई Hmm. एंड आपका मतलब केकेआर बोथ ऑफ देम, मतलब आई वुड स्टिल हैव केकेआर थोड़ा सा ऊपर। तो केकेआर में द लाइनअप दैट वी आर लुकिंग एट, सो वी गॉट फोर बॉलर्स इन स्टार्क, चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड सुयश। तो फिफ्थ जो हमारा नहीं, बॉलर Suyash रहेगा। तो I think Suyash तो I think as an impact सब आएगा. इम्पैक्ट सब I आएगा। think आई थिंक या एक हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा में से और साकारिया में से एक खेलेगा. हम्म। देन हम्म। मिचेल मिचेल स्टार्क विल बी स्टार्क, वन. देन सुनील सुनील नारायण, नारायण एंड वरुण वरुण चक्रवर्ती. चक्रवर्ती। तो ये फोर तो होंगे. देन सुयाश विल कम इन एज द इम्पैक्ट सब, एंड देन ऑब्वियसली एंडर रसल भी है, अगर एक दो ओवर डालने पड़ता है एंडर रसल भी डाल लेगा फिर. तो आई थिंक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन इससे कवर हो जाएंगे. एंड नितिश बट राणा भी काफी हैंडी है, नीतीश मतलब राणा देखा भी था डाल सकते हैं. एक दो करेक्ट, ओवर बीच में करेक्ट. लास्ट टाइम भी काफी उन्होंने कोहली को जैसे आउट करा था। तो ऑप्शंस तो 100% है। या चेतन सकरिया ऑल्सो मतलब लाइक वेंकटेश काफी अय्यर भी थोड़ा मतलब बॉलिंग तो कर ही सकता है। हम्म. हम्म. करेक्ट, वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कर सकता है. तो हाँ, ऑप्शंस हैं उनके पास, बट हाँ, I will not rate it as the best bowling lineup. मतलब if you compare it to say a Mumbai अच्छा। or a Chennai, I think it's not the best bowling lineup. हाँ मतलब फॉर मी मुंबई से आई फील इट्स थोड़ा बेटर है फॉर मी। मतलब इट्स स्टिल मुंबई में आप इट्स वेरी बुमराह आप पे हो, देयर इज कोट से ऑल्सो, बट इन केकेआर उनकी जेलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं मुंबई में स्टिल न्यू प्लेयर्स है, फिर से आपको जेलिंग बनानी पड़ेगी एज अ बॉलिंग यूनिट। केकेआर में दे हैव प्लेड एंड काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं। नहीं, तो spin तो definitely spin is the strongest point. So कीपिंग आई थिंक मैं तो केकेआर को ऊपर रखूंगा मुंबई से। hmm. चलो, moving on to one final team for today. Sunrisers Hyderabad. I think Sunriser, if you look at the foreign players, I think the best foreign lineup you can have. मतलब आई थिंक उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि वो अपने 8 में से कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाएंगे. मतलब अगर आप देखो कॉम्बिनेशन क्लासन, ऑल्सो। मार्करम, ट्रेविस हेड, फिलिप्स, हसरंगा, कमिंस, यानसन, मतलब फजलक फरूकी, ये 8 हाँ। ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी टीम में लोग वो वॉक इन कर सकते हैं टू प्ले. तो सनराइजर के पास दे हैव ब्रिलियंट ऑप्शंस, एंड आई थिंक ऑब्वियसली पैट कमिंस कैप्टन बन गया, सो पैट कमिंस विल टेक वन स्लॉट. देन एक स्लॉट डेफिनेटली क्लासन लेंगे, बिकॉज क्लासन इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. अब बाकी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, इधर हसरंगा और यानसन और हेड इन और माकरम, इन चारों में से कोई दो प्लेयर आई थिंक फ्रंट रनर्स होंगे टू प्ले. तो आई थिंक आई हसरंगा थिंक तो डेफिनेटली ही मतलब ही प्ले बिकॉज
स्पिन ऑप्शन इनके पास बट है ही नहीं। इनिशियल फ्यू मैचेस के लिए हसरंगा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अगेन इंजरी है, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिलीज हम्म। नहीं किया है। आई थिंक इनिशियल फ्यू मैचेस के लिए हसरंगा नहीं है। सो आई थिंक उनके एब्सेंस में मे बी दे प्ले मार्करम और फिलिप्स, बिकॉज वो दोनों बॉलिंग कर लेते हैं। या एंड मे बी ट्रेविस हेड विल देन ओपन द बैटिंग एज द फोर्थ फॉरेन प्लेयर। आई थिंक हाँ सो मतलब बिकॉज इट करेक्ट, बिकॉज आपका या मतलब वी नीड बैट, क्योंकि इंडियन बैट्समैन भी ज्यादा मतलब इट्स मयंक अग्रवाल एंड राहुल त्रिपाठी, बट स्टिल मतलब दैट एक्सपीरियंस। इंडियन बैटिंग कोर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई थिंक हम्म। सनराइजर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि इनका इंडियन कोर थोड़ा स्ट्रांग नहीं है। मतलब इफ यू स्टार्ट विद अभिषेक शर्मा एंड मयंक अग्रवाल द टॉप, नंबर 3 पे if you have राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे ओ सॉरी मार्क। ट्रेविस हेड भी तो है। तो अगर आप मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग कराओ, नंबर 3 आप भेजो से अभिषेक शर्मा, नंबर 4 पे राहुल त्रिपाठी, देन 5 पे अगर आपके पास क्लासन, 6 पे से ग्लेन फिलिप्स, 7 पे कमिंस। सो अच्छा लाइनअप है, बट अगेन आई विल नॉट से दैट इट इज द बेस्ट लाइनअप इफ यू कंपेयर इट टू लाइक अ चेन्नई और a मुंबई और a कोलकाता और an आरसीबी। आई थिंक दोज आर थोड़ा स्लाइटली मोर बैलेंस का इशू है, रिडीमेबल। कोई बैलेंस का इशू लग रहा है बिकॉज सब हाँ। सिमिलर टाइप के प्लेयर्स हैं। मतलब हम्म माकरम इज हम्म ऑल्सो टॉप ऑर्डर आपका, त्रिपाठी भी टॉप ऑर्डर है आपका, हम्म हम्म हेड आपका टॉप ऑर्डर है। एंड अभिषेक शर्मा को हम्म भी उन्होंने कराई थी तब जाके खेला था, नीचे तो ही कांट प्ले एट ऑल। तो नीचे आपके पास हम्म। सिर्फ टेक्निकली देखा जाए तो इट्स ओनली ग्लेन फिलिप्स जो एक लोअर ऑर्डर प्लेयर, और अब्दुल समाद, ये दो उनके और अब्दुल पास। समाद, करेक्ट करेक्ट। फिनिशर्स की थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो फिनिशिंग नहीं है। करेक्ट करेक्ट। वो तो बैलेंस यस, बीच में बनाना पड़ेगा, करेक्ट, वो कैसा होगा तो ये भी थोड़ा सा। ऑल्सो वी फॉरगेटिंग वॉशिंगटन सुंदर। Correct. वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर। I सुंदर was just coming to Washington Thunder as well. Hmm. अगेन अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। वॉशिंगटन सुंदर का बेस्ट इज ऑलवेज एट द टॉप। तो ये दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि वो कितने टॉप ऑर्डर्स प्लेयर को अपने बैटिंग ऑर्डर में अकोमोडेट कर सकते हैं। बिकॉज ये बात है कि फिनिशर्स कम है उनके पास, दे हैव मोर ऑफ फायर पावर एट लाइक टिल नंबर 5। बट नहीं, वॉशिंगटन बट सुंदर आई लेट्स थिंक दे विल प्योरली एज अ स्पिनर, मतलब वह नीचे बैटिंग आ गई तो बैट कर लेगा। हम्म हम्म आई थिंक फॉर मी, आई थिंक इट्स ओपनिंग के लिए तो आपका मयंक अग्रवाल एंड ट्रेविस हेड, जिस हिसाब से हम्म ट्रेविस हेड का form भी है, ये दोनों। हम्म एंड देन यू आइदर प्ले मतलब राहुल त्रिपाठी आपका आएगा, देन वन हम्म। डाउन, एंड देन माकरम इफ नॉट प्लेइंग मार्को यानसन नीचे, तो फिर आपको माकरम बीच में चाहिए ही होगा, वरना तो देन यू कांट डिपेंड ऑन अभिषेक या शर्मा। माकरम खेलेगा या या Awesome. या फिर ग्लेन फिलिप्स खेलेगा। दोनों में से हम्म। कोई एक खेलेगा। बिकॉज कमिंस, हेड, देन कमिंस एक हो गए, हेड एक हो गए, एक क्लासन, Larson. एक थर्ड, तो लासन। ये तीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इसलिए आपको मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, ये काफी सारे टॉप 3 4 के ऑप्शन हैं, तो देन हम्म। दे प्रॉब्ली विल नीड ग्लेन फिलिप्स एज अ फिनिशर। तो वही है करेक्ट। कि टीम का बैलेंस थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाउ दे बैलेंस देयर टीम, डिपेंडिंग वो कौन से फॉरेन प्लेयर्स खिलाने का डिसाइड करते हैं। हाँ बिकॉज इनकी बॉलिंग भी, इंडियन बॉलर्स भी मतलब इतनी कोई नॉट दैट ग्रेट, मतलब आपका दे हैव गुड नटराजन। नेम, उमरान मलिक, नटराजन, भुवी, बट देन वही प्रॉब्लम है, भुवी इज पास्ट हिज प्राइम नाउ। एंड नटराजन और उमरान मलिक ने कितना क्रिकेट खेला इन द रीसेंट पास्ट वी डोंट नो। सो वहाँ थोड़ा सा चैलेंज आई थिंक हो सकता है फॉर देयर बॉलिंग। एंड पैट कमिंस का भी T20 रिकॉर्ड इज नॉट द बेस्ट। वो ग्रेट। अच्छे टेस्ट और ओडीआई बॉलर हैं, बट T20 हमने केकेआर में भी देखा था, उनके इकॉनमी रेट थोड़ा हाई रहता था। हम्म। सो आई थिंक थोड़ा सा शायद अगेन टीम बैलेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दे हैव अ गुड स्क्वाड, ऐसा नहीं है कि स्क्वाड अच्छा नहीं है, दे हैव अ गुड और स्क्वाड। डेप्थ तो अच्छा होता है या। Bowling में, but they've got left hand seaming one of the I think most capped Indian left arm bowlers as well in Jaydev Unathkat.
ओ यस, That can he can help the जयदेव। boat as well. If Natarajan is कैसे not हुआ था batting, जयदेव then उनादकट Unatkat साल, is कैसे चलता था इसको? करता तो है नहीं है, पता नहीं वही है कहाँ कि से मतलब मतलब। इंडियन इंडिया देख इंडियन लेफ्टी है बॉलर है बस। एंड मतलब इंडियन बॉलर है, लेफ्ट आर्म भी थोड़ी कर लेता है एंड जब दिन अच्छा हो हम्म। तो मतलब बॉलिंग भी सही निकाल लेता है। उसी वजह से चल रहा है वो। हम्म। मैं तो कभी नहीं देखा हम्म। उसको ऑनेस्टली, मतलब वो जाता है 10 10 करोड़ का भी गया है, 11 करोड़ का भी गया है, ऐसे गया है, बट उसने मैंने कभी नहीं देखा कि हाँ मतलब जयदेव उनादकट खिलाते भी नहीं है, 4 मैच खेलेगा हाँ, देन उसको खिला देंगे। करेक्ट करेक्ट, ये तो है। एक और सीजन विद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एज धोनी द कैप्टन, उसमें थोड़ा अच्छा खेला था सिर्फ। हाँ बट ही इज हम्म, नेवर इन मतलब कंटेंशन ऑफ लाइक अ टॉप 10 बॉलर, पर्पल कैप एंड ऑल दी, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज प्राइस टैग, और हर साल जब वो बिकता है हम्म। तो आई वो थिंक है, प्राइस बट टैग सबसे बड़ा जयदेव उनादकट के लिए वो रहता है कि ही वो इतना प्राइस टैग कैसे, ही इज अनेबल टू जस्टिफाई दैट। प्रेशर आता है प्लेयर पे। हम्म। तो फाइनल थॉट्स ऑन सो या एस आर एच। एसआरएच, आई थिंक एसआरएच अगेन डिपेंड करेगा, अगेन न्यू कैप्टन न्यू कोच। आई थिंक ये एसआरएच का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है ओवर द लास्ट सम इयर्स कि एवरी ईयर दे हैव अ न्यू कोच एंड अ कैप्टन। मतलब they have हम्म। changed their coach over the last 4 years. हर साल कोच चेंज कर रहे हैं। साल we have Daniel Vittoria as the new coach. तो I think नया कोच एंड कैप्टन कॉम्बिनेशन है। हाउ डज पैट कमिंस, ही इज मीटिंग these players for the first time, वो कैसे इन प्लेयर्स को जेल करते हैं, कैसे उनकी स्ट्रेंथ समझते हैं, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, दे हैव अ गुड स्क्वाड अगेन, आई विल से ऐसा नहीं है, दे हैव वेरी वेरी गुड फॉरेन प्लेयर्स, बट हम्म। कॉम्बिनेशन उनको एक विनिंग कॉम्बिनेशन जल्दी ढूंढना पड़ेगा आई थिंक। हाँ आई थिंक वो कुछ मैचेस में 2 3 मैच लगेंगे उनको करने में, ये कि कॉम्बिनेशन का बने, प्लस मेरे को ये कि एटलीस्ट कोच इनका एंड कैप्टन है, बट स्टिल मतलब दे नो ईच अदर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलियन सेटअप, तो करेक्ट, हाँ। वो उनका एक रहेगा, एंड पैट कमिंस नो नॉनसेंस कैप्टन, तो वो हम्म। उसका है, तो ही वोंट बी लाइक कि ठीक है मयंक अग्रवाल इज नॉट प्लेइंग वेल तो वो he'll play अभिषेक शर्मा, तो वो ही आई थिंक वो 2 3 मैच में लगेगा टू फाइंड दैट कॉम्बिनेशन, हम्म। बट स्टिल मतलब मतलब इट्स नॉट कंप्लीट टॉप 4 फॉर मी अभी हाँ, तो भी। करेक्ट अगेन, अब अभी नॉट कंप्लीट टॉप फोर, लेट्स सी। या आई थिंक तो इसमें जो हमारा टॉप 5 है टू समराइज इज आई थिंक चेन्नई फॉर ऑल थ्री ऑफ अस आई थिंक इज एट द टॉप, आई थिंक एंड नहीं, मेरे लिए आई थिंक आई विल कीप मुंबई एट द टॉप राइट नाउ। चेन्नई का मुझे पता नहीं हाउ थिंग्स हैपन विद द न्यू कैप्टन, मेरे को अभी थोड़ा सा मतलब तो कल व्हाट तक इज मुझे योर लग रहा था। टॉप 5? तेरा टॉप 5 क्या होगा अभी इसमें जो हमने आज डिस्कस किया? मतलब आई डोंट वांट टू ऐसे रैंक फाइव को ऐसे 1 2 3 5 करके। मेरे लिए आई थिंक चेन्नई मुंबई आर शॉर्ट शॉर्ट कंटेंडर्स फॉर टॉप फोर। मेरे को अभी थोड़े से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं टॉप टियर अगर मैं बोलूँ। देन KKR, RCB और सनराइजर आर इन द मे बी नॉट कैटेगरी, बिकॉज तीनों टीम्स में ही देर आर सम हो सम वीकनेसेस जो दिख रही है मेरे को। तो मैं ऐसे 1 2 3 5 नहीं करना चाहता, मैं ऐसे टॉप टियर और अभी मे बी नॉट में करना चाहता हूँ इनको rank। हम्म। श्रेय फॉर यू? और आई थिंक क्वालिफायर्स में चेन्नई तो मेरे हिसाब से इज जस्ट वॉकिंग इन। न्यू कैप्टन के साथ देयर माइट बी अ फ्यू इश्यूज बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इनफ टीम विद capable enough and experienced enough players जो उनको खुद गाइड कर सके। एंड ऑफ कोर्स धोनी इज आल्सो देयर, तो he will also be giving his inputs and everything to Ruturaj as well. Apart from that, I think if RCB, because I think Kohli also has now a bit of a point to prove with certain not unsubstantial rumors coming in that his place in हम्म। the हम्म। T20 World Cup हम्म। squad is still under question. So I think he also has a point to prove, stating that this is not a format that he's done with quite yet. So I हम्म। think that way this could be like another breakout season for Virat Kohli again at RCB, something similar to what he did in 2016. Uh, so again, in my maybe not pile, I've got RCB and Mumbai with Chennai walking in, and I think SRH and KKR.
SRH, I don't think qualifiers is something is a place that I could see them Mm. coming in. KKR is something that I cannot take a call at this particular moment because we'll have to see again what their bowling does and if Shreyas Iyer and Nitish Rana are able enough to handle the situation of the middle order. Hmm. Hmm. Mm. Yeah, for me also Chennai to 100% they are in the top four. In the मतलब if I compare with the whole 10, मतलब आई थिंक धोनी को भी समझ में आ गया था कि 2022 में जिन्होंने करा था मतलब विद जडेजा इस टाइम आई थिंक ही वुड मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन एंड ही वांट्स टू groom Rutu. So yeah, for me Chennai and for me I think KKR is also should definitely go in the top four. Matlab in the if I compare it with the top five, the ones we have discussed, and then Mumbai. Like KKR Mumbai for me are matlab strong. KKR for me is stronger than Mumbai because Mumbai ki bowling I'm not so sure itna. KKR as a overall if I see is it is a balanced team and Gautam Gambhir coming in and they have a lot of players who have been there like for last 4 5 years. So they have Hmm. that but RCB and SRH to definitely not. I mean, they're not in the top four for me. Will be because of the balance. SRH they will take at least 3 4 matches to understand क्या उनका balance खेलना चाहिए and RCB can very dependent even if Kohli is in its form of his life still can't win tournaments with one play. And yeah, so for me also, I think यही रहेंगे. So let's see. What happens because again IPL is such an unpredictable tournament कि हम कुछ भी predict करें कुछ भी हम बोले but you never Mm, know. Nobody predicted Gujarat Titans will go on and win their first season. Nobody mm, thought that they'll come back and make the finals again in the next season. So you never know. I think इतनी unpredictable correct. tournament IPL कि nobody can predict क्या होगा. But till then just we just want you to give us your views. What do you guys think about whatever we said and discussed in this video? I mean, obviously we're just starting out. We're not experts, but it's just that हमें cricket discuss करना अच्छा लगता है. We like discussing cricket amongst us, and we would like to know what you guys think about what we are saying. And according to you, whom do you think are the top teams which you see in the playoffs this year? So let us know, and we'll try just bringing more such videos to you guys. Yeah, the whole purpose of this video to start the channel and the videos is to have a discussion with all of you who are like us only. That sit in the park, we meet someone in the metro, go to the office. So there's always a cricket discussion which is happening. So we want to cater to larger audience to get their opinions also. It is because obviously मजा आता है कि लोग के इतने सारे opinion everyone has an opinion on cricket. Uh, again, I think this is a good start. Let's try to keep this momentum rolling as well. And of course, we're depending on each and everyone who watches this video, your feedback as well. Like what you liked about it, what you think we can add as well, what you think we can improve in this particular format as well, and what do you think about our opinion as well. Of course, each and every comment that we get would be really substantial and really helpful for us as well. During the course of the IPL, we'll also analyze the different matches and bring you more content. So thank you.